जैन योग के 31st सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा समाधि शतक ग्रंथ का छठा स्वाध्याय है और हमारे साथ जीतू भाई जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। तो हम स्वागत करते हैं जीतू भाई का आज हमारी समाधि शतक के छठे स्वाध्याय के अंदर और उनको वेलकम करते हैं जैन योग के इस मंच के ऊपर और इस स्वाध्याय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज इस स्वाध्याय में उपस्थित सभी जिज्ञासु भाइयों एवं बहनों का मैं स्वागत करता हूं। जैन योग के इस मंच पर आज हमारे साथ नील भाई और जैन टॉक के निर्माता श्री रमेश भाई आदि भी जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे साथ कई जिज्ञासु इस समाधि शतक ग्रंथ के द्वारा हमारा जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आत्मा के स्वरूप को जानने की एक पद्धति, इस विषय में पूज्यपाद देवानंदी जी ने और महोपाध्याय यशो विजय जी ने समाधि शतक नाम का ग्रंथ रचा है। एक ग्रंथ संस्कृत भाषा में है और दूसरा ग्रंथ महोपाध्याय यशो विजय जी द्वारा रचित ग्रंथ गुजराती भाषा में है। दोनों ग्रंथों में आत्म स्वरूप को समझने का एक मार्ग दिखाया गया है। हमने पिछले स्वाध्यायों में कुछ प्रश्न पर चिंतन किया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि मैं कौन हूं। जब तक हमें अपने होने का बोध नहीं होता है तब तक यह प्रश्न भी उठता नहीं है। अपने होने का बोध मतलब जब तक हम हैं ऐसा स्वयं को बोध नहीं होता है तब तक स्वयं को जानने की जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं होती है। शास्त्रों में कई जगह पर अनेक प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा इस विषय पर बहुत गंभीर चिंतन किया है। शास्त्रों की बातों को एक तरफ रखे तो हमारा जो अनुभव है और हम जिस सृष्टि में, जिस जगत में रह रहे हैं, इसमें पशुओं को यह बोध नहीं होता है कि हम हैं। इसलिए पशुओं को यह प्रश्न भी नहीं उठता है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं यह प्रश्न उन्हीं को उठता है जिनको खुद के होने का बोध होता है। तो खुद के होने का बोध ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना है और ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी कई मनुष्यों को या अधिकतर सभी मनुष्यों को यह बोध नहीं होता है। इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक जीने का एकमात्र एहसास होता है, लेकिन वास्तव में जीना होता नहीं है। जीने के लिए स्व के अस्तित्व का बोध होना अत्यंत आवश्यक है और जब यह बोध होता है तभी यह प्रश्न मन में उठता है कि मैं कौन हूं। पिछली बार हमने देखा था कि मैं कौन हूं यह मनुष्य की शाश्वत खोज है। यह खोज ही मनुष्य को अपने स्वरूप को जानने में निमित्त बनती है और अधिकतर लोग यह बात नहीं जानते हैं, उनको यह बोध नहीं है कि मैं क्या हूं। मैं कौन हूं यह बोध नहीं होने के कारण अन्य अन्य चीजों को अब मैं हूं ऐसा स्वीकार कर लेते हैं। हमारे सामने मास्तुस मुनि का दृष्टांत है। उपनिषदों में अनेक जगह पर भिन्न भिन्न घटनाएं दर्शाई गई है जहां यह बात कही गई है कि जब तक स्व का बोध नहीं होता है तब तक
आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है। आत्मा को परमात्मा बनने के लिए प्रारंभ होता है, वह प्रश्न है, मैं कौन हूँ? और इसी बात को समझने के लिए पूज्यपाद देवानंदी जी ने समाधि शतक में समाधि तंत्र नाम भी इस ग्रंथ का है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही यह बात स्पष्ट कर दी थी कि जब तक देह से भिन्न आत्मा के स्वरूप को जानने की कोशिश नहीं होती है, तब तक जीव या कोई भी साधक अपने आप को पा नहीं सकता है। इसलिए शुरुआत में ही ये बात स्पष्ट कर दी थी कि भेद ज्ञान होना आवश्यक है, और भेद ज्ञान का मतलब है देह से भिन्न स्व का बोध। देह से भिन्न मतलब कि जो हमारा देह के साथ तादात्म्य हो चुका है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम देह के साथ रहते हैं, देह के अंदर ही रहते हैं, उनका एक तादात्म्य भाव बन गया है। और तादात्म्य भाव बन जाने के कारण हम देह से भिन्न है ऐसा बोध नहीं हो पाता है। जिस तरह से पानी के अंदर किसी रंग को मिला दिया जाए तो वो पानी वो रंग वाला हो जाता है, वो रंगीन पानी हो जाता है। लाल रंग मिला देने से पानी लाल बन जाता है, तो लाल पानी कहते हैं। पानी और लाल रंग ऐसा हम भेद नहीं करते हैं, इस प्रकार का हम व्यवहार नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि लाल पानी उसी तरह देह और आत्मा के एक मेक हो जाने के कारण हम देह और आत्मा को भिन्न नहीं मान करके देह को ही आत्मा और आत्मा को ही देह मान रहे हैं। और ये बात जब तक हमें स्व स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक मिटेगी नहीं। यह तो भ्रम है, और भ्रम के कारण हम यह नहीं जान पाते हैं कि हम देह नहीं है। कई बार मैंने यहाँ से ये बात कही कि अध्यात्म योगी आनंद घन जी महाराज परमात्मा की स्तुति करते हुए, स्तवन करते हुए यह कहते हैं कि आत्म बुद्धि कायादिक ग्रह्यो, काय आदि को, शरीर आदि को आत्म बुद्धि यानी आत्म स्वरूप मान करके जब तक हम जीते हैं तब तक हमारा बहिरात्म अवस्था होती है। यानी हम बाहर को ही, जो हमारा नहीं है, जो स्व नहीं है, उसको स्व मान करके जीने का हमारा अभ्यास हो गया है। और इस अभ्यास के कारण हम ये भूल जाते हैं कि देह हम नहीं है, देह मैं नहीं हूँ, देह मेरे से भिन्न है, ऐसा बोध नहीं होता है। और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो अवस्था है, ये जीवन जीने की जो अवस्था है, वो अवस्था अघरूप पाप रूप है, यानी दोष रूप है, वो दोष में बांधती है। एक छोटी सी घटना है, वो घटना से हमें पता चलेगा कि हम कैसे जी रहे हैं। हमारे जीने का जो अभी अभ्यास है वो एक विचित्र प्रकार का अभ्यास है। एक आदमी है, वो बहुत भुलक्कड़ है, हर चीज भूल जाता है, उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। और इसलिए जब वो सोने के लिए जाता था तो सोते वक्त भी अपने शरीर पर पहने हुए कपड़े, टोपी, चश्मा, बूट आदि कुछ भी निकालता नहीं था। वो इसलिए नहीं निकालता था कि जब चश्मा उतार करके टेबल पर रख देता था और सुबह उठता तो उनको ये पता नहीं चलता था कि मैं ये चश्मा को कहाँ पहनूं। ये चश्मा है वो भी उनको याद नहीं रहता था। टोपी भी नहीं उतारता था, वो भूल जाता था कि टोपी कहाँ पहननी चाहिए। तो वो अपने कपड़े पहन कर ही सोया करता था। उनको ये डर था, उनको ये भय था कि मैं कहीं ये चीज उतार करके रख दूंगा तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि मैं उसका उपयोग किस तरह से करूं। एक दिन वो रविवार था, रविवार के दिन वो चर्च में जा पहुंचा। चर्च में जा करके
अपनी जो मुश्किल थी, अपनी समस्या थी, वो समस्या उन्होंने प्रीस्ट के सामने रखी। तो प्रीस्ट ने कहा कि बहुत आसान है, इसका समाधान हो सकता है, तुम चिंता मत करो। तुम एक किताब ले आओ, किताब में सब कुछ लिख लो कि टोपी, इसको टोपी कहते हैं, टोपी यहाँ पहनते हैं, इसको चश्मा कहते हैं, चश्मा यहाँ पहनते हैं, इसको घड़ी कहते हैं, घड़ी हाथ में पहनते हैं, जूते पैर में पहनते हैं। इस प्रकार की सब कुछ बातें लिख लो, और जब लिख करके उतार करके रख दोगे और सुबह होगा तो सुबह होते ही आप इस किताब को देखेंगे तो किताब में लिखी हुई बातों के आधार पर तुम वही चीज उसी जगह पर उसका उपयोग कर पाओगे। टोपी भी पहन लोगे, चश्मा भी पहन लोगे, घड़ी पहन लोगे, कपड़े पहन लोगे, आदि आदि सब कुछ आपके लिए अब कोई समस्या नहीं रहेगी। तो वो घर जाकर के किताब में सारी बातें लिख ली, सारी बातें लिख करके वो सो गया। जब उठा तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। किताब खोली, किताब खोल करके देखा तो उसमें वो नहीं लिखा था कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, वो नहीं लिखा था। इसलिए वो डर गया कि मैं वही हूँ या मैं कोई और हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं मतलब मेरे घर में हूँ या बाहर हूँ? मैं कहीं अन्य शहर में हूँ या अपने ही शहर में हूँ? वो कुछ उन्होंने लिखा नहीं था, तो वो डर गया कि अब मेरा क्या होगा? तो दौड़ा-दौड़ा नग्न ही वो चर्च में जा पहुँचा। चर्च में पहुँच कर के उसने प्रीस्ट के सामने अपनी समस्या रखी। प्रीस्ट भी उनको देख कर के घबरा गया कि ये कौन आ गया मेरे सामने? कपड़े भी नहीं पहने, कुछ भी नहीं पहना है और ऐसे ही दौड़ा-दौड़ा आया है, डरा हुआ आया है। तो वो कहते हैं कि भई ये समस्या है मेरी कि मैं कौन हूँ वो तो लिखा नहीं था, इसलिए मैं डर गया हूँ। हमारी जो पहचान है वो कपड़े से है। हमारी जो पहचान है बाहरी जो साधन है उससे हम अपने आप को जानते हैं। हम अपने इस सब साधनों को उतार दें तो हम भी अपने आप को नहीं जान पाएँगे। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम जब अकेले होते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं? इस प्रश्न का जवाब हम नहीं खोज पाते। तो डरने लगते हैं। अपने को अपना स्वरूप नहीं समझ में आता है और समझ में नहीं आने से वो ये डर के मारे वो उस प्रश्न को छोड़ देता है। वो सोचता है कि मैं कौन हूँ? इस झंझट में जाना ही नहीं है। तो हम अपने आप को खोजने की, स्वयं को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और हमने जो बाहर के आवरणों को, बाहर के साधनों को पहन करके जो अपने स्वरूप को निर्मित किया है, उसी स्वरूप को अपना वास्तविक स्वरूप समझ करके जी रहे हैं। हमें पूरे जीवन में कभी वास्तविक रूप से यह प्रश्न उठता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? ये प्रश्न बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने कई बार ये देखा था कि स्वयंभू श्री ने 10वें सूत्र में भी यही बात कही। श्रीमद राजचंद्र जी ने अमूल्य तत्व विचार करते हुए भी यही बात कही कि सबसे बड़ी बात तो मैं कौन हूँ, इस बात का जीवन में मन में प्रश्न उठना चाहिए। इस बात का चिंतन होना चाहिए। तो यहाँ अब आनंदगंज जी जब ये कहते हैं कि जब तक हमने बाहर के आवरणों को ही अपना स्वरूप मान लिया है, वह अधरूप है या वह अंध स्वरूप है। वह जीवन अंधे का जीवन है, अंधत्व रूप जीवन है। हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं, अपने आप को हम समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए बाहर ही बाहर घूमते रहते हैं। तो यहाँ जब हमने पिछली बार देखा था कि पूज्यपाद देवानंदी जी समाधि शतक में आत्मा की 3 अवस्था की बात कर रहे हैं कि 3 अवस्था है। पहली अवस्था है वह है बहिरात्म अवस्था। बहिरात्म अवस्था जो इंद्रियों के द्वारा जीवन जीता है, इंद्रियों के आधार पर जीवन जीता है। 5 इंद्रियाँ हैं, 5 इंद्रियाँ बाह्य विषयों के संपर्क में आती है और बाह्य विषयों को पा करके उसी को अपने जीवन का लक्ष्य मान लेता है।
कोई भी जीव जब बहिर्इंद्रियों के आधार पर जीवन जीने की कोशिश करता है, तो वो केवल विषयों को प्राप्त करने पर ही पुष्ट हो जाता है। विषयों की प्राप्ति नहीं होती है तो दुखी हो जाता है। विषयों की प्राप्ति होने पर अधिक अधिक विषयों को प्राप्त करने की चिंता में लगा रहता है, तृष्णा पड़ जाती है। तृष्णा होने के कारण वह मूढ़ हो जाता है, वह मूर्ख बन जाता है। जो अपना नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए वह कोशिश करता है। लाहौर में जब लाहौर के पास एक छोटे से गांव में ये घटना गुरु नानक जी के जीवन की घटना है और बहुत ही मार्मिक घटना है, जिसमें ये बताया गया है कि जीवन में वास्तविकता क्या है, किसको हमें खोजना चाहिए, मैं कौन हूँ, उसका प्रश्न का जवाब इस घटना से बहुत ही अच्छी तरह हमें प्राप्त हो सकता है। अब वहाँ ये कहा कि गुरु नानक जी लाहौर के पास एक छोटा-सा गाँव था, वहाँ रुके हुए थे। तब एक उस नगर के एक गाँव का एक नगरसेठ उनके पास आया। नगरसेठ आकर के कहता है कि गुरुदेव, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है और मेरी कोई संतति भी नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है, ना बेटा है, ना बेटी है, मियाँ-बीवी अकेले हैं। संपत्ति अपार है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी संपत्ति धर्म में उसका उपयोग करूँ, धर्म करूँ उससे। तो गुरु नानक ने कहा कि ये तुम्हारी मान्यता ही गलत है। तुम जो बात सोच रहे हो वो ठीक नहीं है। धर्म और धन का कोई संबंध नहीं है। धर्म से धर्म हो सकता है, ये मान्यता ही सबसे भूल भरी हुई मान्यता है। वो एक मूर्ख मान्यता है। यदि धन से धर्म होता तो इस संसार में जितने धनवान हैं वो सभी धार्मिक हो जाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जितना धन बढ़ता है उतनी ही तृष्णा बढ़ती है, इतना ही अहंकार बढ़ता है, इतनी ही लालसा बढ़ती है और उतना ही अन्य दोषों का आचरण भी बढ़ने लगता है। इसलिए कहा गया है कि संसार में धन है वो पाप का मूल भी है। यदि हमने धन को सही उपयोग करने का तरीका नहीं जाना तो वो धन पाप रूप व्यापार में प्रयुक्त होने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो संसार में इस प्रकार की घटनाएं बहुत सारी हमने देखी है। तो गुरु नानक ने उस नगरसेठ को कहा कि भाई तुम जो मान रहे हो वो तो पूर्ण रूप से गलत है। धन से धर्म कभी भी नहीं हो सकता है। तब भी उस शेठ ने गुरु नानक को बहुत बार विनंती की कि नहीं, आप मेरे मुझे कोई काम बताइए, मैं काम करने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। मैं मेरे जीवन को बस अब सेवा के मार्ग में ले जाना चाहता हूँ। तब गुरु नानक थोड़ा-सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी भावना इतनी तीव्र है, तो मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ। वो चीज़ तुम ले जाओ और याद रखना कि वो चीज़ तुम्हें वापस लौटानी है। जब मैं ना रहूँ और जब तुम ना रहो, तब मुझे वापस लौटा देना। उन्होंने वो चीज़ ले ली। उन्होंने समझा कि ये गुरु की प्रसादी है, गुरु मुझे दे रहे हैं तो मैं उसको रख लेता हूँ। उन्होंने रख ली चीज़। चीज़ छोटी-सी थी, सुई थी, कपड़े सिलने की सुई थी। सुई लेकर के वो घर आया। फिर वो याद करने लगा कि गुरुदेव ने क्या कहा था। गुरु नानक जी ने बताया था कि जब मैं न रहूं और जब तुम न रहो, मतलब कि जब मेरी मृत्यु हो जाए और जब तेरी मृत्यु भी हो जाए, उसके बाद मुझे ये सुई लौटा देना। वो सोचने लगा कि मैं ले तो आया गुरु के प्रसाद के रूप में और गुरु ने मुझे काम सौंपा है, ऐसा मान करके मैं ले आया, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो कैसे मैं कर पाऊंगा, ये संभव ही नहीं है। मैं यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकता हूँ। वो इसलिए नहीं ले जा सकता हूँ कि वो मेरा नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। जो मेरा है, वो मेरे साथ ही रहता है, जो मेरा नहीं है, वो मैं कभी भी मेरे साथ ले नहीं जा सकता हूँ। दूसरे दिन वो गुरुदेव के पास आया, गुरु नानक जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुजी, ये आपकी अमानत आप रख लो, मैं नहीं
रख सकता हूँ, रात भर में सोया नहीं हूँ। आपने जो शर्त रखी है, आपने जो बात कही है, वो संभव नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद मैं ये चीज़ अपने साथ नहीं ले जा पाऊँगा। मैं यही इसको छोड़ करके चला जाऊँगा और जब आप नहीं रहोगे, तो मैं किसको ये देने जाऊँगा? ये बहुत बड़ी समस्या मेरे मन को सता रही है। तब गुरुदेव नानक ने कहा कि भाई यही बात समझने लायक है कि जो चीज़ अपनी नहीं है, वो चीज़ अपने साथ आती नहीं है और जो अपनी है, वो हमेशा साथ में रहती है। यही चीज़ समझाते हैं प्राचीन हमारे मनीषी, हमारे आचार्य, हमारे ये पूज्यपाद देवानंदी जी, यही बात अलग ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इंद्रियों के आधार पर जो जी रहे हैं, वो स्थूल रूप से जी रहे हैं, वो बाह्य ही जीवन जी रहे हैं, वो अपना वास्तविक जीवन जी नहीं रहे हैं। तो वो मूढ़ शब्द का प्रयोग करते हैं कि वो मूढ़ है, वो अज्ञान है। अब वो अज्ञात होने के कारण उनको ये पता नहीं चलता है कि वास्तविकता क्या है, वास्तविक जीवन कैसा है। वास्तविक जीवन तो ये इन सबसे पर होने में है। मतलब कि बाह्य वस्तुओं के अंदर जो हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति को छोड़ करके वास्तविक मैं कौन हूँ उस प्रश्न की खोज करने में है। और वो प्रश्न की खोज भी जब स्वयं की जाए तभी वहां तक पहुंच पाते हैं। जब तक स्वयं यह खोज की ना जाए तब तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस प्रश्नों का जवाब ये प्रश्न का जवाब हमारे प्राचीन मनीषियों ने अनेक ग्रंथों में दिए हैं। उन्होंने वहां स्पष्ट कहा है। आप जब उपनिषदों को पढ़ते हो तो उपनिषदों में ये कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, अथवा ये भी कहा है कि तत्वम असि। तू कौन है? तो कहा कि तू वही है, तू परमात्मा है, तत्वम असि। और ये कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ। मैं जो मानता हूँ वो मैं नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं तत्वम असि, मैं वही हूँ। जो आप हो वो मैं हूँ, वो मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। वो बात हमें उपनिषदों में लिखी हुई मिलती है, वेदों में, स्मृतियों में, पुराणों में और अन्य ग्रंथों में, आगमों में भी लिखी हुई मिलती है। और अनेक शास्त्रकारों ने इस बात को लिखी है कि भाई अपना स्वरूप क्या है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल है, समस्या है, वो ये है कि हम इस पराये जवाब को लेकर के मानने लगते हैं कि हमने अपने आप को जान लिया। पराये जवाब से हमें वास्तविक बोध नहीं होता है। ये रटने से हमें अपने आप का बोध नहीं होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार के रटन करने से, इस प्रकार से रटने से या जोर-जोर से बोलने से यदि आत्म तत्व का बोध हो जाता तो आज जगत में आत्म तत्व की खोज करने के लिए इतना परिश्रम, इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आचार्य हरिभद्र सूरि एक बहुत ही मार्के की बात करते हैं कि न्यायरन हेतुवादेन यदि पदार्था यतीन्द्रिया, यदि हेतुवाद यानी तर्क और बातों से यदि आत्म तत्व का बोध हो जाता तो आज तक इस संसार में आत्म तत्व का बोध सभी को हो गया होता। न्यायरन हेतुवादेन पदार्थ यदतीन्द्रिया एतावता कालेन स्यात्तेषु निश्चयः। उनका निश्चय हो गया होता, किसी के लिए इतना परिश्रम करने की आवश्यकता न रहती। लेकिन आज भी उतना ही गूढ़ रहस्य है, मैं कौन हूँ ये खोजना, उसका सही परिचय पाना वो उतना ही मुश्किल है जितना पूर्व के मनीषियों ने सोचा था। वो बात यहाँ दर्शाते हैं कि तत्वम असि का अर्थ है तू वही है, या ब्रह्मास्मि का अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है तू वही है। या हम जैन धर्म की दृष्टि से देखें तो जैन धर्म में ये कहा गया कि दो प्रकार की दृष्टियां है। कोई भी पदार्थ को दो तरह की दृष्टि से देखना चाहिए। पहली दृष्टि है वो द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि है।
व्यवहारने की दृष्टि से देखना चाहिए। व्यवहारने की दृष्टि है बाह्य दृष्टि। बाह्य दृष्टि से देखें तो आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो एक उसका चिंतन करना चाहिए। और दूसरी है निश्चय दृष्टि। निश्चय दृष्टि से आत्म स्वरूप का लक्षण सोचना, विचारना, उसके अनुसार जीवन जीना, वो निश्चयात्मक दृष्टि से जीवन जीना माना जाएगा। तो निश्चयात्मक दृष्टि से ये कहा गया कि आत्मा अनंत ज्ञानी है, अनंत दर्शनी है, अनंत सुखी है और अनंत वीर्यवान है। यानी अनंत चतुष्टय ये आत्मा की लक्षण है, आत्मा के गुण है। यदि उसकी अनुभूति हो जाए तो आत्मा परमात्मा बन जाता है। आत्मा का परम स्वरूप ही परमात्मा है और वो परम स्वरूप पाने के लिए अंतरात्मा तक आत्मा में प्रवेश करना पड़ेगा। अंतरात्मा में प्रवेश करने का मतलब है इंद्रियों से जो जीवन हमारा है, इंद्रियों के द्वारा जो जीवन जी रहे या मन के द्वारा जीवन जी रहे, इंद्रियों और मन के द्वारा जिया गया जीवन बाह्य जीवन है, उससे हमारे वास्तविक स्थिति का, वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता है। वह बाहर ही बाहर जीता रहता है, वो व्यवहार नहीं की दृष्टि से जीवन जीता है, निश्चय नहीं की दृष्टि से उनके लिए जीवन जीना उतना कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ ये पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि बहिरिंद्रिय से बाह्य इंद्रियों के आधार पर जीवन जीना बहिरात्म स्वरूप है, वो अज्ञान स्वरूप है, वो मूढ़ता है। और मूढ़ता को छोड़ करके ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप को खोजने की कोशिश करना, मैं कौन हूँ उस प्रश्न के जवाब को खोजना, वो पराये जवाबों से अपने को मान लेना कि मैं आत्मा हूँ, वो कभी भी आत्मा तत्व की तरफ, आत्म तत्व की पहचान की तरफ नहीं ले जा सकता है। वो आत्म स्वरूप को अनुभूति के स्तर पर नहीं ला सकता है। तो हमें सबसे पहले ये बात यहाँ जो कह रहे हैं कि ज्ञान से हमें आत्मा के स्वरूप को जानना पड़ेगा। आत्मा स्वरूप को जानने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने स्वरूप को, कि बाहर जो दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा नहीं है। जो मैं मेरा मान करके चल रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा नहीं है, वो यही रहने वाला है। मैं और मेरा कुछ और है। मैं हूँ वो उपयोगात्मक एक तत्व हूँ, चेतन तत्व हूँ। और मेरा जो है वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि मेरा लक्षण है। उसी को प्राप्त करने की कोशिश करना, वो अंतरात्मा का स्वरूप है। मतलब यहाँ जीवन की जो अवस्था है वो अधिक सूक्ष्म होती जाती है। जीवन की अवस्था को सूक्ष्म बनाने के लिए ज्ञान से अपने आप को खोजने की कोशिश करना, अंदर उतर करके ये खोजना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और बाह्य पदार्थों में जो एकत्व बुद्धि थी, उसमें जो तादात्म्य था, उस तादात्म्य को तोड़ करके, मतलब धीरे-धीरे बाह्य पदार्थों के साथ का तादात्म्य तोड़ना है, साथ ही साथ इंद्रिय और विषयों के तादात्म्य को तोड़ना है और दृष्टि को, ज्ञान गुण को अपने जीवन में मुख्य बना करके हमारे अंतर आत्मा तक पहुंचना, अंतरात्मा में पहुंच करके हमें अपने आप को देखना कि कौन हूं मैं। और वही प्रश्न जब आप हम बार बार अपने आप को पूछेंगे, अंदर गहराई में उतरते जाएंगे, तब पता चलेगा कि मैं वो नहीं हूँ, मैं जो मानता था वो मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। और उसी बात को दर्शाने के लिए आगे पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि नरदेहस्थम आत्मनम अविद्वान मन्यते नरम। कहते हैं कि मूढ़ जो होता है, जो बहिरात्म अवस्था में जीता है, मतलब कि जो बाहर रहे हुए पदार्थ को, यानी कि पर पदार्थ को, यानी जो स्व नहीं है, स्व से भिन्न जितने भी पदार्थ है, उस पदार्थों को अपना मान करके जीता है,
वह मूढ़ है, वही नरदेहस्थम आत्मनम अविद्वान मन्यते नरम तिर्यंच तिर्यक अंग स्वम सुर अंगस्थम सुरम तथा। मतलब कहते हैं कि जो बाहर के जीवन को जीता है वो इसमें यहाँ अलग अलग गति की अवस्था में बात करते हैं कि अलग अलग गति में अलग अलग लोग अपने जीवन को किस प्रकार के मानते हैं। नरक का जीव है, नारकी के लोग शरीर में रहे हुए आत्मा को मतलब नारकी की देह स्वरूप मानते हैं कि मैं नारकी हूँ या मैं नरक में हूँ। तो इस प्रकार से अपनी अपने देह को स्व मान करके जीते हैं। उसी प्रकार सूर देवलोक में देव भी बाह्य तत्व को अपना मान करके जीते हैं। तिर्यंच पहले ही हमने बताया कि तिर्यंच को तो स्व का होने का बोध ही नहीं है। स्व का होने का बोध केवल मनुष्य जाति में संभवता है और मनुष्य जाति में ही ये घटना घट सकती है कि जिसको ये बोध होता है कि मैं हूँ, अपने आप का बोध होता है, अस्तित्व का बोध होता है, उन्हीं को ये प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ, उसको पाने के लिए वो कोशिश करता है। तो यहाँ ये जो देह यानी नरक अवस्था में, नरक गति में नारकी के जीव नरक शरीर को, नारकी के शरीर को अपना मान करके जीते हैं। देव गति में देव के जीव जो इनको जो देह मिला है, वैक्रिय शरीर मिला है, उस वैक्रिय शरीर को स्व मान करके जीते हैं और तिर्यंच गति में जो औदारिक शरीर मिला है, उस औदारिक शरीर को स्व स्वरूप मान करके जीते हैं। तो उसके अंदर जो पड़ा हुआ है, जिसके कारण जीवन है, जिसके कारण ये सारी प्रक्रिया हो रही है, वो सही में क्या तत्व है, कौन सा तत्व है, वो जानने के लिए यहाँ प्रश्न उठाते हैं। पूज्यपाद देवानंदी जी यह बात उठाते हैं कि जब तक ये प्रश्न नहीं उठता है कि मैं खाता हूँ या खाने वाला कोई और है, खाने का जो ये कार्य हो रहा है वो करने वाला कौन है, वो मैं करता हूँ या कोई और करता है। यदि देह मैं अर्थात देह यदि देह करता है तो देह जब देह में से प्राण चला जाता है तो उस समय भी खाने आदि की क्रिया होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होती है। तो देह मैं नहीं हूँ, ये बात सिद्ध होती है। यानी कि बाहर के तत्व को मैं मान करके जीना, बाहर के जो जीव पदार्थ है उसको, शरीर आदि को मैं मानकर जीना, वो अज्ञान है। उस अज्ञानता को छोड़ने की बात करें कि उसके अंदर कोई एक ऐसा तत्व है जो जीवंत तत्व है और वो जीवंत तत्व ही अपने को समझने में स्व के तक जाने की जो हमारी प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति तक ले जाता है। तो यहाँ जो हमें सबसे बड़ी बात जो करनी है वो ये है कि जब हम सबसे अलग होकर के एकांत में एक जगह पर बैठ करके स्वयं को यह प्रश्न पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, तब हमारे अंदर अनेक जवाब, अनेक उत्तर प्राप्त होने लगेंगे कि क्या मैं देह हूँ, देह होना, मेरा देह स्वरूप होना ये मेरा स्वरूप है। उसी प्रश्न के अंदर गहनता में उतरते हुए जब ये पता चलता है कि देह तो यही छूट जाने वाला है, कोई एक ऐसा तत्व है जो यहाँ आया है और यहाँ से आगे भी जाएगा। एक बहुत सुंदर घटना, अद्भुत घटना है। वो ये देह के और आत्मा के स्वरूप को समझने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। और वो बात हमें देखनी है, घटना रमण महर्षि की है। रमण महर्षि जब अंतिम अवस्था में थे, आंखें बंद करके जीवन की अंतिम अवस्था को वो जी रहे थे, सभी भक्तगण उनके आसपास एकत्र हो गया था। सभी ये मान रहे थे कि अब महर्षि बहुत लंबा जीवन नहीं जिएंगे, कुछ ही क्षणों में इस देह को छोड़ करके चले जाएंगे। तब कुछ भक्तों ने
दुखी होते हुए आंखों में आंसू ला करके कहने लगे कि गुरुजी हमारा क्या होगा? हम अब किसके पास जाएँगे? हम किसको अपनी शंका प्रदर्शित करके समाधान पाएँगे? ये चिंता सब कुछ शिष्यों में, कुछ भक्तों में थी। और ये बात सुनी तो रमन महर्षि ने आँखें खोल दी। आँखें खोल करके उनके सामने कहा कि भई क्यों तुम दुखी हो रहे हैं? तुम अज्ञानी हो, मूर्ख हो। तुम्हें ये पता नहीं है कि मैं कभी यहाँ मैंने जन्म लिया ही नहीं था, मैं मर भी नहीं रहा हूँ। मैं केवल यहाँ आया था और यहाँ से जा रहा हूँ। मृत्यु के बाद भी मैं रहूँगा, मृत्यु के पहले भी मैं था और मृत्यु के बाद भी मैं रहूँगा। आप जब चाहोगे तब मैं मिल पाऊँगा। कहने का मतलब ये है कि आत्मा अलग-अलग कर्मों के कारण अलग-अलग गति में परिभ्रमण करती है और आत्मा इस गति परिभ्रमण की स्थिति में अलग-अलग गतियों में जीवन जीता है, ऐसा हम मानने लगते हैं। लेकिन आत्मा तो अमर है, मतलब ना जीती है, ना मरती है। ये बात हमें देखनी है। जब इस बात को हम बराबर समझने लगेंगे तब पता चलेगा कि हम जो जिसको मान करके हम जी रहे हैं, वो तो हमारा है ही नहीं। हम जिसको अपना मानकर जी रहे हैं, वो अपना नहीं है, वो हमारी मूर्खता है, वो हमारी अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण, मोह की अज्ञानता के कारण, मोह के प्रभाव के कारण हम अपने आप को भूल चुके हैं। अपने स्वरूप को हम नहीं जान पा रहे और जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक ये मनुष्य जन्म की जो खोज है, जो शाश्वत प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, वो बात हम नहीं जान पाएँगे। एक ही बात जाननी है कि मैं कौन हूँ, इसको जानने के लिए ये बात कही है। तो परमार्थ क्या है? ये प्रश्न से ये समाधि शतक का ये ग्रंथ का निर्माण हुआ है। उसी को पकड़ना है कि परमार्थ यानी वास्तविकता, तात्विक बात क्या है? तात्विक बात यदि हम समझ लेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि मूलतः हमारा स्वरूप क्या है? मूल स्वरूप को खोजने की बात है। यही बात उपनिषदों में अनेक ऋषियों ने अपने शिष्य को बताई कि भाई आप जीवन जी रहे हो तो जीवन जीने के लिए आपको यही करना होगा कि क्या हम क्या है उसको जानने की कोशिश करो। जब तक इससे मुक्त नहीं इसकी जिज्ञासा पैदा नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो अंतरात्म की तरफ जाना है तो ये बहिरात्म भाव से निकलना होगा। हमें बाह्य पदार्थ है जो पर्याय है, उस पर्यायों को छोड़ करके अंदर जो मूल स्वरूप है उसको पाना पड़ेगा, उसको और जो वास्तविक है तत्व है, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये कब होता है? ये केवल सुनने से नहीं प्राप्त होता है, ये केवल रट लेने से प्राप्त नहीं होता है, वो स्वानुभव से आता है, अनुभव से आता है। अनुभव के बिना ये संभव नहीं है। अनुभव के लिए ही ये प्रश्न एकांत में अपने आप को पूछना है कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? ये प्रश्न हमें 3 विभागों में विभाजित कर देता है कि कुछ ऐसे आत्माएँ हैं, जो बहिरात्म स्वरूप होकर के जीते हैं, कुछ ऐसी आत्माएँ जो अंतरात्म स्वरूप बनती हैं, मतलब अपने आप के अंदर उतर करके स्व के स्वरूप को जानने लगता है। स्व स्वरूप को जान करके वो अपनी आप को देखता है कि अब मुझे क्या प्राप्त करना है। जब बाहर की दुनिया मेरी नहीं है, जिनको मैं मान करके जीता था, वो मेरी नहीं है। अब मुझे ये पता चला कि मैं तो अ, अनंत शक्ति, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन युक्त आत्मा हूँ। तो ये स्वरूप जो अपने अंतरात्मा तक पहुँचने के बाद उजागर होता है और जब वो उजागर हो जाता है, तो उनको लगता है कि अब प्राप्तव्य क्या है? अब क्या प्राप्त करना चाहिए? अब क्या बाकी बचता है, क्या शेष बचता है? तब पता चलता है कि एक ही बात शेष बचती है और वो है परमात्म तत्व को पाना।
परम तत्व को पाना। परम तत्व आत्मा का परम स्वरूप ही परमात्मा है। और जब आत्मा अपने पर लगे हुए कर्म के बंधनों से मुक्त होता है, तब परमात्मा स्वरूप बन जाता है। तो यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं कि इन तीन अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण कोई अवस्था है तो वो अंतरात्मा की अवस्था है। जब आप मैं कौन हूँ इस प्रश्न की खोज में निकल पड़ते हैं, उसकी खोज उसको आप जब संशोधन करते हुए अंतरात्मा की दशा में पहुंच जाते हैं, तो बहिरात्मा से मुक्ति पा लेते हैं, बहिरात्मा से अलग हो जाते हैं, अंतरात्मा स्वरूप बन जाते हैं और अंतरात्मा स्वरूप बनने से ही परमात्मा स्वरूप तक पहुंचने का मार्ग खुल जाता है। मार्ग खुलने से धीरे 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 कर्मों के क्षय होते हुए अपने अंदर रही हुई जो अनंत शक्ति है उसका अनुभव होने लगता है, जिसको हमारे वहाँ गुणस्थानक की दशा में दर्शाया है कि जब अज्ञानता होती है, मूढ़ता होती है, जब अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, अन्य को अपना स्वरूप मान लेते हैं, पर को स्व मान लेते हैं, इंद्रियों और विषयों के संपर्क में जीने की आदत डल जाती है, उसी के अभ्यास के कारण स्व के स्वरूप से बहुत दूर निकल गए होते हैं। ऐसे समय में से हमें मुक्त होना है, तो उसी को कहा कि सम्यक दर्शन तब प्राप्त होता है, चौथे गुण स्थानक पर पहुंचते हैं। चौथे गुण स्थानक से आगे निकल करके जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगता है, जैसे जैसे वो अपने आप को स्वस्वरूप को समझने लगता है, स्वस्वरूप का बोध होने लगता है, तो अंदर से उनको ये पता लगने लगता है कि मैं आज तक जो जिया वो तो गलत था, वो जीने लायक ही नहीं था, जिसके लिए मैं जी रहा हूँ वो तो मेरा है ही नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? ये मेरी मूर्खता, ये मेरी अज्ञानता, ये मेरी मूढ़ता थी। उससे मुक्त होकर के जब वो अपने आप को पाने की दिशा में आगे बढ़ता है, तो अपने को बाह्य पदार्थों से मुक्त करता हुआ स्व के अंदर स्थिर होने की कोशिश करता है। उसी को हमारे वहाँ व्रत ग्रहण करने की बात कही कि व्रत के द्वारा वो अपने आप को संयमित करता है, अपने आप को और आगे जागृत करता है, जागृत करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो आगे जब बढ़ने लगता है, तो धीरे-धीरे उनको ये पता लगने लगता है कि आत्मा केवल मतलब पानी है, आत्मा के स्वरूप को पाना है, तो मुझे कर्मों से दूर हटना होगा और कषायों से मुक्त होना होगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो आगे बढ़ते हुए सूक्ष्म संपराय यानी कि अत्यंत सूक्ष्म ऐसे लोभ का त्याग करके 11वें गुण स्थानक और वहां से आगे बढ़ते हुए वो क्षीण मोह हो जाता है, क्षीण मोह कर हो करके जब वो आगे बढ़ता है तो आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है। वो 13वें गुण स्थानक पर केवल ज्ञान प्राप्त करके स्वस्वरूप में स्थित यानी परमात्मा दशा को प्राप्त कर लेता है। तो परमात्मा दशा को प्राप्त करने के लिए बहिरात्मा स्थिति से बाहर निकल करके स्व आत्म स्थिति तक पहुंचने की जो ये बात कर रहे हैं वो अ, जब वो आगे बढ़ता है तो यहाँ जो ये बात कही है उसको समझने के लिए हमें अब जो आगे का ग्रंथ है वो इसी की स्पष्टता बहुत गहनता से हमें स्पष्टता करते हैं कि अपने शरीर को देखते हैं तो कैसे देखना चाहिए, यानी अब बहिरात्म स्थिति से निकलना है, जो मेरा नहीं है उससे मुक्त होना है, जिसको मैंने मेरा नहीं है मेरा माना है, मान करके मेरा मान करके मैं जी रहा हूँ, वो मेरी अज्ञानता थी। उस अज्ञानता को दूर करना है तो कैसे किया जाए? तो पहला एक उपाय यहाँ दर्शाते हैं। पूज्यपाद देवानंद जी ने सिद्धांत की बात कर ली कि परमात्मा दशा तक पहुंचना है, किंतु परमात्मा दशा तक पहुंचने की बात अच्छी है, आनंददायक है, क्योंकि वहां सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। इतना ही नहीं, वहां शाश्वत आनंद है, वो आनंद कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है।
तो वैसी दशा को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? कैसे हम उस दशा को प्राप्त करते हैं? तो पहले एक छोटा-सा प्रयोग यहाँ बताते हैं कि आप जैसे दूसरे को देख रहे हैं, दूसरे को देखते हैं तो दूसरे के शरीर को देखते हैं। जैसे शुरुआत में ही हमने कहा कि हम अ, शरीर के द्वारा लोगों को पहचानते हैं, उसके कपड़े के द्वारा उनको पहचानते हैं, उनकी पदवी के द्वारा उनको पहचानते हैं, बाह्य सामग्री के द्वारा उनको पहचानते हैं। लेकिन जब आप दूसरे आदमी को देखते हैं तो उनके शरीर को देखते हैं और शरीर युक्त जीव को देखते हैं, उसी प्रकार आप अपने शरीर को देखो। कि मैं दूसरे के शरीर को देखता हूँ, वैसे ही मैं मेरे शरीर को देखूँगा। तो मैं अपने शरीर को देखूँगा तो उसका मतलब ये होगा कि शरीर के अंदर रहने वाला एक तत्व है, वो अलग है और शरीर भिन्न है। यानी कि शरीर को और देह को देह को और आत्मा को भिन्न करने के लिए भेद बुद्धि तक पहुँचने के लिए एक ये प्रयोग दर्शाया कि हम अपने को उसी तरह देखें जैसे हम दूसरे को देखते हैं। हम अपने शरीर को देखें, दूसरे के शरीर को देखते हैं, उसी तरह हम देखें। यदि हम अपने शरीर को अपना स्वरूप मान करके जीते हैं, मैं हूँ, इस प्रकार का मान कर जीते हैं, तो वो मूढ़ता है, वो अज्ञानता है, वो मोह युक्त दशा है। तो उसमें हम कभी भी स्वस्वरूप का बोध नहीं कर पाएँगे। तो स्वस्वरूप का बोध करना है तो अपने को अपने से अलग देख मान करके देख करके जीने की कोशिश करना। ये जब हम करते हैं तो धीरे 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 आत्मा स्वरूप का अनुभव होने लगता है। तो पहला एक यहाँ बताया कि ये जो हमारा आकार है, हमारा शरीर है, हमारा देह है, उसको अलग देखना, वो स्व नहीं है। स्व का ज़रूर है, लेकिन स्व नहीं है। तो स्व नहीं है ऐसा मान करके इसको उपनिषदों में एक अलग ढंग से बताया कि उपनिषदों में ये बताया कि भई आत्म तत्व है, तो क्या है? बौद्ध दर्शन में भी ये बात बताई है, अलग ढंग से बताई है, बहुत ही अद्भुत बात बताई है। और हमारे वहाँ आचार्य सूत्र में भी ये बात कही है, लेकिन पहले हम उपनिषदों से बात करेंगे। तो ये बात जो यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कह रहे हैं, उसको समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब शिष्य ये प्रश्न पूछता है कि आत्मा क्या है? हमें बहिरात्मा से तो मुक्त होना है, अंतरात्मा तक पहुँचना है, अंतरात्मा से हमारा लक्ष्य है परमात्मा तक पहुँचने का। तो सबसे पहले तो अंतरात्मा तक पहुँचने की बात है, तो वो कैसे पहुँचा जाए? उसमें पहुँचने के लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए जो बहिरात्मा हमारी अवस्था है, वो सबसे बड़ा अवरोध है, सबसे बड़ा अवरोध है क्योंकि हमारा अभ्यास है, हमारा तादात्म्य है वहाँ और तादात्म्य होने के कारण यहाँ अभी जो हम बात कर रहे हैं, वो बात भी मन में बैठती नहीं है। हम ये जब भी इससे बाहर निकलेंगे, तुरंत हम बहिरात्मा में चले जाएँगे। अभ्यास के कारण बार-बार हमें बहिरात्मा में रहने का जो अभ्यास हुआ है, इसलिए उससे मुक्त होने की अवस्था आती ही नहीं है। उसको लाने के लिए यहाँ कहते हैं, शिष्य ने प्रश्न पूछा उपनिषद में कि क्या है आत्मा? तो गुरु ने जो जवाब दिया है, वो बहुत ही अद्भुत जवाब दिया है। वो नेति-नेति करते जाते हैं, न इति, न इति। कहते हैं कि क्या ये मेरे कपड़े में हूँ? तो कहा ना। मैं शरीर हूँ? तो कहते हैं ना। मैं इंद्रिय हूँ? तो कहते हैं ना। मैं मन हूँ? तो कहते हैं ना। इस प्रकार से अनेक बातों का जवाब न, 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 न करके देते हैं। ना तुम वो नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम वो नहीं हो। और जब अंत में आता है कि तो क्या है? तो फिर जो बचता है वही आप हो, वही आपका स्वरूप है। बाकी सब पर है, बाकी सब अन्य है। नेति-नेति कहा और बुद्ध ने कहा अपोहवाद कि जो वह नहीं है, जो बाहर जो दिखाई देता है वो नहीं है, वो है। मतलब जो अन्यों से पर जो है, जो अन्य चीज़ है, उनसे पर जो चीज़ है, वो स्व की अवस्था है, अपोहवाद कहा है।
अपोहवाद एक बहुत ही आत्म तत्व को जानने के लिए एक अच्छा अ, मार्ग है, उसको जब हम जानते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या है, ये संसार में क्या है, संसार क्या है और मैं क्या हूँ? संसार के स्वरूप को मैं के साथ तुलना करते हुए कहते हैं कि वो नहीं है, वो नहीं है, नहीं, नहीं, नहीं और अंत में जो कुछ भी नहीं है, उसको कहते हैं कि वो तुम हो। और इस एक अज्ञानी बालक जब वो गुरु से कुछ बातें सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि भई ऊँट ऐसा होता है। तो बालक ने कभी ऊँट देखा नहीं था। तो बालक ने पूछा कि ऊँट कौन-सा प्राणी है? कैसा होता है? तो गुरु ने कहा कि तुमने चूहा देखा है? तो कहा मैंने चूहा देखा है। तो चूहा वो नहीं है, ऊँट नहीं है। कुत्ता देखा है? तो कहा वो कुत्ता तो देखा है लेकिन कुत्ता भी ऊँट नहीं है। तो कहा कि तुमने बिल्ली देखी है? तो कहा बिल्ली देखी है लेकिन बिल्ली भी ऊँट नहीं है। इस प्रकार से सभी प्राणियों को लेते हुए कहा कि ये ऊँट नहीं है और जब जो बचता है वही ऊँट है। तो इस प्रकार की एक शैली है समझने की तत्व तक पहुँचने की। और वो बात यहाँ कहते हैं कि जब हम बाह्य पदार्थ को पूछते जाए कि क्या यह मैं हूँ, तब हमें पता चलेगा कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ। तो मैं बाद में जो बचता है, वो मैं हूँ और वो तत्व बचता है, वो आत्म तत्व। आत्म तत्व का पहचान हो जाए, आत्म तत्व को हम जानने लगे, तब हमें समझ में आएगा कि उसका परम स्वरूप ही मेरा लक्ष्य है और परम स्वरूप तक देख पहुँचने के लिए ये पर पदार्थ से मुक्त होने की जो स्थिति है, वहाँ तक हम पहुँचना पड़ेगा और जब वहाँ पहुँचते हैं, तो हमें ये बात पता चलती है कि परमात्मा तत्व क्या है। अब यहाँ जो पूज्यपाद देवानंदी जी एक और बात कहते हैं कि शरीर का जब नाश हो जाता है, तो किसका नाश होता है? अब एक दूसरे प्रयोग की बात कर रहे हैं। पहला प्रयोग बताया कि दूसरे को जिस प्रकार से देखते हैं वैसे ही अपने को देखो। अब बात करते हैं कि जिसका नाश हो जाता है वो आप नहीं हो। पहले प्रश्न करते हैं कि शरीर का नाश हो जाता है तब अपना नाश जो मान लेता है वो बहिरात्मा। मतलब शरीर के नाश पर खुद के नाश का मानना ही अज्ञानता है, वही मूढ़ता है और उस मूढ़ता के कारण हमें आत्मदशा का बोध नहीं होता है और ऐसा जो मानता है कि शरीर के नाश होने से नाश हो गया, तो वो बहुत दुखी होता है। अ, वो अत्यंत पीड़ा करने लगता है कि जब कोई अपने स्वजन का मृत्यु हो जाता है, अपने अत्यंत निकटवर्ती जीव का मृत्यु होता है, तो वो मानता है कि बस अब खत्म हो गया, अब मेरा कुछ कोई न रहा। तो उस कहते हैं कि ये जो मान्यता है वो विपर्यास है, वो मिथ्यात्व है। क्योंकि अ, देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता है। तो स्व पर अध्यवसायेन मतलब कि अ, स्व और पर का जो भेद है, वो अज्ञानी जीव को नहीं होता है। वो उनको ये स्व और पर को मिक्स कर देता है, एकत्र कर देता है और एक करके जब वो उनको देखने लगता है, तो उनको ये बोध नहीं रहता है कि वास्तविक तत्व क्या है। वास्तविकता प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि भई जो शरीर के नाश पर जीव का नाश मान लेता है, वो तो सबसे मूर्ख है, सबसे मूढ़ आत्मा है, मूढ़ जीव है। उससे निकल करके यहाँ कहते हैं कि शरीर के नाश होने पर आत्मा के नाश नहीं होता है। नाश केवल शरीर का होता है। शरीर को जलाया जाता है, देह को जलाया जाता है, आत्मा को जलाया नहीं जाता है। ऐसा जब हम देखेंगे तब हमें कई ऐसी चीजें देखने को मिलेगी कि उससे भिन्न कोई एक तत्व है। वो भिन्न जो तत्व है, वो तत्व आत्म तत्व है। ये हमारे अंदर जब ज्ञान बोध होता है तो हमें पता चलता है कि आत्म तत्व क्या है। तो ये 11वें श्लोक में पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि स्व पर अध्यवसायेन यानी कि स्व और पर
ये जो अध्यवसाय जो बोध होता है, उसमें जब एक साथ उनको देह में पर को मान लेने से हम ये मान लेते हैं कि नाश हुआ तो उनका भी नाश हो गया, किसका? आत्मा का भी। तो उसके लिए कहा कि अविदित आत्मानाम, जिन्होंने आत्मा को नहीं जाना है वो इस प्रकार से मानने लगता है। जब वो बुद्धि उनकी स्पष्ट होने लगती है, जब वो तत्व को सही रूप से जानने लगता है, तब उनको पता चलता है कि देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता है। जो रमन महर्षि ने कहा था कि भई मैं जन्मा ही नहीं था, मैं मृत्यु भी नहीं प्राप्त करता हूँ। जो जन्म और मृत्यु हुआ था वो तो देह का हुआ था। जब आप सोचोगे मैं यहीं उपस्थित रहूँगा, आपकी इच्छा के आधार पर आप मुझे पाओगे। मतलब मेरा हमेशा यहाँ अस्तित्व रहेगा। यही बात यहाँ कहते हैं कि देह जन्म और मृत्यु लेती है, आत्मा जन्म लेती नहीं है, आत्मा मृत्यु नहीं लेती है। तो इस प्रकार देह में आत्मबुद्धि का विनाश करके अपने आप स्वरूप को समझने का जो अभ्यास करना, वो आप अंतरात्मा तक पहुंचने का एक मार्ग है, एक दूसरा मार्ग है। बहिरात्मा स्थिति के बारे में इतना भिन्न भिन्न प्रयोग यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि जैसे जैसे हमें अलग अलग तरह से चिंतन करने का अवसर मिलेगा, वैसे वैसे हमारी बुद्धि निर्मल होती जाएगी। बुद्धि निर्मल होते ही हमें पता चलेगा कि न स्त्री मेरी है, न पुत्र मेरे हैं, न मकान मेरा है, न घर मेरा है, न बंगला, गाड़ी, संपत्ति, समृद्धि, पदवी, प्रतिष्ठा कुछ भी मेरा नहीं है। वो सब यहीं छूटने वाला है। उस उससे पर कोई एक ऐसी चीज है जो मैं हूँ, और वो मैं खोजने की कोशिश करना, वही हमारा मैं कौन हूँ का जवाब है। उसी की यात्रा के लिए ये समाधि शतक हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहता है कि जो आप हो, जो अपने स्वरूप को जानने का भाव प्राप्त होना, वही मैं कौन हूँ उसका जवाब हो सकता है। तो यहाँ हम आज के स्वाध्याय को तो विराम देते हैं। थैंक यू सो मच जीतू भाई। कोई भी श्रोतागण है, उनको कोई भी प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और जीतू भाई को डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सर, आपने बोला कि आत्मा का अपने ओरिजिनल स्वरूप में जाना है। इसका मतलब ये है कि कर्म की निजरा, ये इसका मतलब होता है पूरे कर्म की निजरा। ये पूरे कर्मों की निजरा, ये हमारा लक्ष्य है, और हाँ। इसीलिए हमने जो पूज्यपाद देवानंदी जी ने कहा उसको और से चिंतन करके स्थिर करना होगा। पूज्यपाद देवानंदी जी जो बहुत महत्व की बात बताते हैं, वो ये बता रहे हैं कि अंतरात्मा तक पहुंचना ही सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि हो सकती है। और सबसे बड़ा अवरोध अंतरात्मा तक पहुंचने में है वो बहिरात्मा अवस्था से मुक्ति पाना। वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने बार बार इसलिए ये बहुत ही कठिन विषय है, और बोलने में बहुत आसान है लेकिन अनुभव के लिए ये अत्यंत कठिन विषय है। कठिनता इसलिए है कि हम केवल बात करते हैं, लेकिन उसका आचार में लाने की कोशिश नहीं करते हैं। केवल बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा शब्द बोल लेने से हमारे परमात्मा दशा जागृत नहीं हो सकती है। हमें बहिरात्मा स्थिति से बाहर निकलना होगा, और बहिरात्मा स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें सबसे पहली बात जो मोह की है, मोह यानी मूढ़ता है। मूढ़ता का मतलब है कि हमें ऐसा अभ्यास हो गया है, इतनी ज्यादा हमारी बाह्य प्रवृत्ति के साथ मिलाप हो गया, घुल मिल गए हैं कि हम अपने स्वरूप को समझ ही नहीं पाते हैं, या समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। पर को स्व मान करके जीवन जीते हैं, स्व ही पर को ही स्व मान करके व्यवहार करते हैं। कभी कभार थोड़ा बहुत जागृति आ जाती है, लेकिन तुरंत हम सो जाते हैं।
और इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि हमारी निद्रा है, जो मोह की निद्रा है, वो कुंभकर्ण की निद्रा से भी अति गाढ़ निद्रा है। कुंभकर्ण तो 6 महीने में एक आध बार जग जाता था, जग करके खा पी करके फिर सो जाता था। लेकिन हम जीवन भर जगने की बात ही नहीं करते हैं। उसके लिए यहाँ जो बात बताई गई, वो ये बताई गई कि जागृत होना और अनुभव के स्तर पर लाना। जब तक हम अनुभव के स्तर पर नहीं लाएंगे, तब तक हम अपने स्वरूप को यानी अंतरात्मा तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसी दृष्टि से मैंने उपनिषद का एक दृष्टांत लिया कि उपनिषद में शिष्य ने जब पूछा था कि आत्मा क्या है, तब गुरु ने उसको जवाब पहले उन्हीं ने कहा कि भाई आप पूछो, आप क्या जानते हो? तो कहा कि मैं ये जानता हूँ। तो कहा कि वो आत्मा नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो हमें भी वो प्रयोग करना पड़ेगा कि खाते वक़्त हमें अपने आप को पूछना पड़ेगा कि मैं जो खा रहा हूँ, वो मैं हूँ? जो मैं स्वाद अनुभव कर रहा हूँ, वो मैं हूँ? कौन हूँ मैं? और क्या मेरा यह स्वरूप है, मैं जिसको देख रहा हूँ, वो मैं हूँ? या मैं अपने आप को देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ? मैं शरीर को देख रहा हूँ, तो शरीर मैं हूँ। मन में जो विचार आ रहा है, वो मैं हूँ या विचारों से पर कोई है, वो तत्व मैं हूँ। इसी तरह जब हम अपने आप को पूछते रहेंगे, बार-बार पूछते रहेंगे, जागृत होंगे, तब हमारी जागृति हमारे मैं कौन हूँ के प्रश्न का जवाब बन सकती है। लेकिन उसके लिए बहुत पुरुषार्थ, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा और जागृत होंगे, जैसे-जैसे जागृति बढ़ती जाएगी यानी कि ज्ञान बढ़ता जाएगा, अनुभव बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे हमारे कर्मों का क्षय होता जाएगा। इसलिए ज्ञान और जो तप आदि हैं, वो कर्मक्षय में निमित्त माने हैं। जैसे-जैसे कर्मक्षय होता जाएगा, शुद्धि बढ़ती जाएगी, विकार समाप्त होते जाएंगे, हम अपने आप को जानने लगेंगे। तो अपने आप को जानने की जो यात्रा है, जो एक हमारा पुरुषार्थ है, वो बहुत तीव्र होना चाहिए। वही बात हमने अलग-अलग लोगों के जीवन में देखी है कि महावीर के पास सब कुछ था, किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ छोड़कर निकल गए क्योंकि उनको पता था कि अम, जहाँ मैं हूँ, वहाँ मैं नहीं हूँ। मतलब मैं महलों में रह कर के, संपत्तियों के बीच में रह कर के मैं अपने आप को नहीं पा सकूँगा। मुझे अपने आप को पाना होगा तो अपने आप को खोजने के लिए एकांत में जाना पड़ेगा, खुद को अंदर गहनता से प्रश्न पूछना पड़ेगा और हमारा जो अभ्यास पर के साथ इतना तीव्र हो गया, उसको तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़े बिना स्व की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो स्व की तरफ आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, वो यहाँ इन्होंने बताई कि भई आप बहिरात्मा को बराबर समझो, बहिरात्मा की स्थिति को समझोगे तो अंतरात्मा तक पहुँचना इतना कठिन नहीं रहेगा। तो अंतरात्मा जब जब पहुँचते हैं तो निर्जरा तीव्र बन जाती है। निर्जरा तीव्र बनने का मतलब है कि स्वस्वरूप का बोध होना और स्वस्वरूप का विशुद्ध बोध, वही परमात्मा तत्व है। मतलब आत्मा की परम अवस्था ही परमात्मा अवस्था है। तो आत्मा की परम अवस्था पाने के लिए अंतरात्मा में अधिक समय तक स्थिर रहने का अभ्यास करना पड़ेगा और ऐसे अभ्यास से हम परमात्मा दशा तक पहुंच जाएंगे। तो इसका थैंक हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर अपन को शुरुआत करनी है तो ज्ञान और ध्यान, ये दो चीजों चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके अपन अंदर पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ। अ, खूब खूब धन्यवाद जीतू भाई। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो जीतू भाई हम दूसरे प्रश्न लेते हैं प्रवीण भाई मेहता। प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी, बोलिए। आपे जे कीधु के अंतरात्मा સુધી पहुंचने के लिए मेरे हिसाब से हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो तो पहला स्टेप मिल सकता है, ये सही है? सबसे पहली बात तो मिथ्यात्व से मुक्त होने की है। जब तक हम मिथ्यात्व से मुक्त नहीं होंगे, तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है। यहाँ अध्यात्म की दृष्टि से सोचा जाए तो यहाँ कहते हैं कि बहिरात्मा दशा से मुक्त होना सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए।
बहिरात्मा अवस्था को में इतना अभ्यस्त हो गए हैं कि बहिरात्मा दशा में रहते हुए भी हम ये मानने लगते हैं कि हम अंतरात्मा दशा में स्थिर हो गए हैं। उस भ्रम को तोड़ना होगा और उस भ्रम को तोड़ने के लिए ही यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी और हम देखेंगे महोपाध्याय यशो विजय जी जो मार्ग हमें दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो दशा है उस दशा से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। बहिर आत्म दशा में मूढ़ता ज्यादा है। मूढ़ता का अर्थ है हम जो जानते हुए भी जो छोड़ नहीं सकते हैं उसी को मूढ़ता कहा है। हम जानते हैं कि देह हमारा नहीं है, लेकिन खाने बैठते हैं या जब हमें कुछ क्रिया करते हैं तब हम शरीर को शाता पहुंचे, शरीर खुश रहे, शरीर को आनंद आए, वैसी ही क्रिया करते हैं। हम जानते हैं कि ये नश्वर है, तथा फिर भी हम उसको अपना मान करके जीते हैं। ये दशा मूढ़ता की दशा है। उस मूढ़ता की दशा से मुक्त होकर के आगे बढ़ेंगे तभी अंतरात्म दशा में हमारा प्रवेश होगा। तो अंतरात्म दशा में प्रवेश करने का मतलब ही सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन की स्थिति आती है तभी हम कहते हैं कि हमारे आत्म दशा को प्राप्त करने की दशा शुरू होती है। इसीलिए ये कहा है कि जब आत्म तत्व के रूप में जानने का भाव जब पैदा होता है तो वो सम्यक दर्शन की स्थिति है। लेकिन आत्मा को आत्म स्वरूप में जानने के लिए पर को पर के स्वरूप में जानना सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए, पहला कार्य होना चाहिए। तभी हम आत्मा को आत्म स्वरूप तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। जीतू भाई बहुत-बहुत धन्यवाद। जैन योग का आज हमारा 31st सेशन था और समाधि ग्रंथ का स्वाध्याय बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है, जहाँ आत्मा और शरीर के बीच में जो डिफरेंस है वो समझने की कोशिश और उसका मार्ग कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर हम पूरा अध्ययन कर रहे हैं। तो जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी मेरा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे, सव्वी जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भुवेसु, वैरम मज्जन के नहीं, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।